लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 45। अभी हम सुनेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 45। जब माँ मरियम एलिजबेथ से जब मिलती है, एलिजबेथ जैसे दोनों का मिलन जैसे हुआ, तब एलिजबेथ इस प्रकार घोषित करती है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 45। बोलिए हल्लेलुया। जब माँ मरियम एलिजबेथ अपने कुटुंबनी एलिजबेथ से मिलने जब गई, उनसे जैसे मिला तब एलिजबेथ माँ मरियम से इस प्रकार बताती है, धन्य है वह जिन्होंने ये विश्व, जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, धन्य है वे जो विश्वास करता है। बोलिए हल्लेलुया। आप विश्वास करते हैं? किस पर विश्वास करते हैं? किस पर विश्वास करते हैं? बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रियजनों, प्रिय मम्मी लोग, जो विश्वास नहीं करता है वही पाप है। यदि कोई विश्वास नहीं करता वह पाप है। अविश्वास ही पाप है, अंधविश्वास पाप है। बोले हल्लेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 24। योहन गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्स 24। योहन 8 के 24। बाइबल बताती है, यीशु कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। पाप यानी अविश्वास है, अंधविश्वास पाप है। यहां वचन कहता है, यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं। कौन? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तो विश्वास करने वाले धन्य है। आप धन्य है। इसलिए इब्रानियों के पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 6 में, इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6, Hebrews चैप्टर 11 वर्स 6, इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर के कृपा पात्र बनना है तो क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोलिए, थोड़ा हाथ मिलाकर बोलिए, ईश्वर के कृपा पात्र बनना है तो विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के कृपा पात्र बनना है तो हमें विश्वास करना, तो विश्वास करेंगे तो हम धन्य बनेंगे। बोलिए हल्लेलुया। ये विश्वास एक वरदान है। संत पौलुस कहता है एफेसियों के पत्र 2:8 में, एफेसियों के पत्र 2:8 में संत पौलुस कहता है, विश्वास एक वरदान है, ईश्वर का देन है। हाथ मिलाकर बोलिए, विश्वास वरदान है। विश्वास क्या है? ईश्वर का वरदान है, कृपा है। इसलिए इस कृपा के लिए प्रार्थना करना। इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5, लूकस 17:5, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, क्या कहा? क्या कहा? तो हमें भी प्रार्थना करना, एक वरदान है, इसलिए हमें इस वरदान के लिए प्रार्थना करना, वरदान के लिए प्रार्थना करना। वरदान मिलेगा तो हम क्या बनेंगे? धन्य बनेंगे, ईश्वर के कृपा पात्र बनेंगे। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो हमें भी इसलिए हमेशा प्रार्थना करना, हमारा विश्वास बढ़ाइए। अब विश्वास मिलेगा तो क्या मिलेगा? हाँ, वरदान मिलेगा। ये तो वरदान है, ईश्वर के कृपा पात्र बनेंगे, धन्य बनेंगे। क्या बनेंगे?
क्या आप धन्य हैं? हाँ, उतना धन्य नहीं है ना, धन्य है, लेकिन और हम धन्य बन सकते हैं। बोले हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। बाइबल में एक सुंदर सा एक वचन है, एक सुंदर सा वचन है, अय्यूब का ग्रंथ, बुक ऑफ जॉब, बुक ऑफ जॉब, जॉब के आखिरी पुस्तक, आखिरी अध्याय, जॉब का आखिरी अध्याय, अध्याय 42, जॉब का पुस्तक, जॉब, अय्यूब, अय्यूब का पुस्तक, अध्याय 42, पद संख्या 1, पहला वचन। अय्यूब का ग्रंथ, बुक ऑफ जॉब, चैप्टर 42 का पहला वचन। ईश्वर के कृपा पात्र बनना है तो हमें करना क्या है? विश्वास करना। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकता। तो विश्वास करना, विश्वास एक वरदान है। क्या है? वरदान है, प्रभु का देन है, प्रभु देना है, प्रभु देना है तब तो मिलेगा। तो प्रभु का वरदान है, इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, प्रभु हमारा विश्वास, और विश्वास बढ़ेगा तो हम धन्य बनेगा। विश्वास है तो हम धन्य बनेंगे। कौन बनेगा? धन्य बनेगा, धन्य। और विश्वास है तो हम ईश्वर के कृपा पात्र बनेगा। बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। बाइबल में बहुत ऐसे मम्मी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के कृपा पात्र बने, ईश्वर के कृपा पात्र बने। हम भी ईश्वर के कृपा पात्र बनना है। बनना है कि नहीं? जोर से बोलिए, बनना है कि नहीं? क्या बनना है? क्या बनना है? ईश्वर के कृपा पात्र बनना, धन्य बनना है। बोलिए धन्य बनना है। हालेलुया। तो अय्यूब इस प्रकार गाता है, अय्यूब उन्होंने ईश्वर के कृपा पात्र बनना, ईश्वर के कृपा पात्र बना। कैसे बना? वो कहता है मैं जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान है। वो कहता है मैं जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान है। इस वचन को हम सीखेंगे। मेरे पीछे बोलिए, मैं जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरा कर सकता है। यूपी के उत्तर प्रदेश में मैं करीब 7 साल था। वहाँ एक मम्मी थी, एक हिंदू, गैर कैथोलिक, गैर मसीही एक मम्मी, बहुत बुजुर्ग, काफ़ी बूढ़ी थी। और ये मम्मी हर जागरण में आती थी, हर जागरण में। एक बार यूपी में बहुत बड़ा बाढ़ हुआ था, बहुत बड़ा बाढ़ हुआ। तो ये मम्मी का घर और उनका काफ़ी ज़मीन सब कुछ उड़ गया। नदी के किनारे बसी हुई थी, नदी के किनारे पूरा घर निकल के सब चला गया। तो मम्मी के बस बचा था एक छोटा सा पन्नी में थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा कपड़ा। 7 बच्चे थे, कोई भी उनको नहीं देख रही थी। फिर भी एक भी फ्राइडे प्रार्थना में, एक भी इतवार के प्रार्थना नहीं छोड़ती थी, हर दिन प्रार्थना में आती थी, हर दिन। और एक बार बहुत बड़ा जैसे बाढ़ हुआ तो एक शुक्रवार के दिन की प्रार्थना के लिए हम आराधना रखकर हम लोगों के लिए इंतजार कर रहे थे। प्रार्थना जैसे शुरू हुआ तब हमारा प्रचारक और 2-3 लोग गिरजा के अंदर थे जो आश्रम में रहते थे। तो ये मम्मी को दूर से, क्योंकि चारों ओर पानी से भरा हुआ है, तो उसी दिन हमें सोचा, हमको लगा कि उसी दिन प्रार्थना के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन कुछ समय के बाद ये बुढ़ी है मम्मी प्रार्थना के लिए आ रही है। उनके हाथ में एक पन्नी है, पन्नी में कुछ कपड़ा और थोड़ा सा चावल, और बस पूरा शरीर, उनका पूरा कपड़ा सब कुछ भीग गया क्योंकि उतना पानी था। पानी में एक प्रकार से तैरते तैरते वो आश्रम आई। तो मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी आज क्यों आए इतना कष्ट झेल के? तो मम्मी बोल रही है, वो मम्मी इस प्रकार बोली, हम किसके पास जाए, हम किसके पास जाए, यीशु ही मेरा
एकमात्र सहारा है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। संत पेतरुस, यीशु जब शिक्षा दिया, सभी लोग चले गए, तब यीशु अपने शिष्यों से पूछता है, क्या आप भी चला जाना चाहते हो? तब पेतरुस कहता है, हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। पेतरुस ने क्या कहा? हम किसके पास जाए? इसलिए अय्यूब हमें सिखाता है, मैं जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। बाइबल में एक विधवा के बारे में कहते हैं, वो विधवा अति सुंदर थी लेकिन प्रभु भक्त थी। इतना दृढ़ विश्वास था, इतना दृढ़ विश्वास। एक राजा था, राजा के एक बहुत बड़ा एक सेना के अध्यक्ष, जिसका नाम है होलोफर्निस। क्या नाम है? होलोफर्निस। बहुत क्रूर था। उन्होंने इजराइल पर युद्ध करने के लिए कोशिश करता है, तो ये बेटी, ये विधवा यूदित, जिसका नाम है यूदित, जहाँ पर रहते थे उस छोटा सा गांव का या शहर का नाम था बतूलिया। क्या नाम है? बतूलिया। इसके चारों ओर इन्होंने घेर लिया। एक छोटा सा पहाड़ के ऊपर था। तो ये बतूलिया के निवासी थी। ये जो महिला यूदित इतना विश्वास से भर गई थी, विश्वास से सुदृढ़। तो समस्या है, क्या है समस्या? होलोफर्निस की सेना बतूलिया के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उनके नगर के चारों ओर घेरने, उन पर टूट पड़ने वाले हैं, उन पर टूट पड़ने वाले हैं। तो सभी लोगों का विश्वास टूट गया, सबके विश्वास टूट गया। उन लोग सबके सब मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु के सामने ऐसे शर्त रखते हैं, प्रभु यदि तुम हमें नहीं बचाएंगे तो हम उनके पास जाकर अपने आप को सौंप देंगे, कम से कम हमारा जान बच जाएगा। लेकिन ये बेटी का हिम्मत नहीं हारे, सबके सब मरने के लिए तैयार हो रहे, क्योंकि बतूलिया पूरे शहर में सभी लोगों को पीने के लिए पानी का अभाव, खाना भोजन का अभाव, समस्याएं, परेशानियों के ऊपर परेशानी, तो जीने का उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऐसे हालत में यूदित प्रभु से प्रार्थना करती है, उपवास करना शुरू करती है। उपवास करते हुए प्रभु से प्रार्थना किया, हिम्मत के साथ अपने दासी को, उनके साथ में जो दासी थी उनको बुलाकर वह होलोफर्निस के पड़ाव की ओर आगे बढ़ती है। होलोफर्निस जैसे यूदित को देखा वो काफी आकर्षित हो गई, क्योंकि ये जो यूदित अति सुंदर थी। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। तो यूदित कहाँ जा रही है? यूदित उनके टेंट में चली जाती है। यूदित उनके टेंट में जैसे चली जाती है, राजा इनको देखकर बोलने लगता है, वाह, हाँ ये बहुत सुंदर थी, वाह बोलने लगे। यूदित जाते हैं, उनसे बात करना शुरू करता है। इतने में वह मोहित हो गए और कहने लगे, इस्राएल के सभी नारियां इनके जैसे ज्ञानी, साथ ही साथ खूबसूरत होंगे। उन पर मोहित हो गया और उन्हें वो जाल में फंसाती है और उनका गला काट कर, उनके मुंडी अलग करके अपनी थैली में रखकर वो चली जाती है। फिर बतूलिया नगर की ओर चली जाती है। विश्वास में इतना दृढ़ थी, इतना दृढ़ विश्वास करती थी प्रभु पर, इसलिए हिम्मत के साथ
उनके पास, शत्रु सेना के पास वो चली जाती हैं। देखना उनका विश्वास, दृढ़ विश्वास करते हुए वह शत्रु सेना के पास वो जाती है, दृढ़ विश्वास करते हुए, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको मालूम है उनका जीवन खतरे में है, फिर भी वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो भी बताती है, मैं जानती हूं कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, जैसे अय्यूब का वचन है, अय्यूब के पुस्तक के उस वचन जैसा, मैं जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। ये जनों, और उसके बाद उनको उनके होलोफेरनिस को उनका गला काट कर, उनका मुंडी, उनका सिर एक थैले में लेकर जैसे आते हैं नगर की ओर, जैसे आते हैं, सभी लोग उनकी प्रशंसा करता है, कहता है आप नारियों में धन्य है, आप नारियों में धन्य है, आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपने प्रभु पर विश्वास किया। जब पूरे नगर के लोग उनका विश्वास में वे डगमगाए, विश्वास में सबके सब डगमगाया, लेकिन यूदित का विश्वास एकदम सुदृढ़ बना रहा। बोलिए हल्लेलुया, 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 हालेलुया।